हेलो फ्रेंड्स, आई एम मंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 अ वे टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नई अपडेट आती है मैं आपको जानकारी ज़रूर देता हूं। और आज आप लोगों को पता है कि पहले ही वही अंदाज़ा हो गया था कि आज फिर गड़बड़ होने वाली है। तो इसीलिए मैंने देखिए वीडियो भी इसीलिए बनाई ही नहीं, क्योंकि कोई बेनिफिट ही नहीं था। ठीक है, जहाँ कोई पॉजिटिव चीज़ दिखे तभी जाकर कुछ किया जाए, अदरवाइज़ जो नेगेटिव चीज़ थी, जो भी था भाई, मैंने आपको कमेंट में ही बता दिया था, सॉरी टेलीग्राम पर ही बता दिया था, टेलीग्राम मंकित 72 पर। और आपको पता है कि जहां आपको पहले ही अंदाज़ा हो और वहां पर अगर आप सिर्फ पॉजिटिविटी के सहारे चलें तो गड़बड़ है भाई। स्टूडेंट्स का भी फिर मन टूट जाता है इसीलिए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस भरोसे रहते हैं कि जब मैं अपडेट दूंगा तभी कुछ उनको फाइनल उस चीज़ को मानते हैं कि हाँ भाई सर ने कुछ कहा है, ठीक है, और इस चीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो 2 हो या 10 हो, ठीक है, या 10,000 हो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर 2 है तो भी मेरे लिए वो बहुत अच्छे है, चाहे 10 है तो भी और 10,000 है तो भी। ओके, मैं उन 2 के लिए भी वीडियो बनाता हूँ, उन 1000 के लिए भी और उन 10,000 के लिए भी। अगर सिंगल एक बंदा भी वीडियो देखता है तो भी मेरा मोटिव कंप्लीट हो जाता है। यस, कि भाई मैं जो बताना चाहता था सामने वाले को समझ में आया या नहीं। अब देखिए आज की कुछ अपडेट्स है, ठीक है, मैक्सिमम चीज़ें आपको पता चल चुकी होगी। मैं अपना व्यू साथ में उनमें रखना चाहूँगा। हरियाणा सीईटी केस अपडेट, कौन कौन से भाई, 5 अंक वाला मुद्दा, ठीक है। गुस्सा तो बहुत आ रहा है, काफ़ी चीज़ों पर आ रहा है, लेकिन आपको एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा कि आप लोगों को बनाया जा रहा है बेवकूफ़। ठीक है, कुछ साथियों को सुनकर बुरा लगेगा, कुछ को समझ में आ चुका है, कुछ को नहीं आया है। देखिए, आपको बार बार ये बताया जाता है कि यस कुछ पॉजिटिव होने वाला है, ठीक है, 100% डिसीजन आने वाला है। पॉजिटिव होना अलग चीज़ है, लेकिन 100% डिसीजन आने वाला है ये बोलकर नेक्स्ट डे फिर ये बोला जाता है डिसीजन नहीं आएगा। ठीक है, आज ये हो गया, आज ऐसे ऐसे ने ये कर दिया, आज उसने वो कर दिया, ये ऐसी ऐसी भाई चीज़ें सारी पता होते हुए भी आप लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, वो आप लोग देखें। ठीक है, आपको पता है मामला हाई कोर्ट में है, तो डिसीजन भाई वहीं से आएगा, किसी के कहने मात्र से थोड़ी आ जाएगा। मैं आज कह दूं भाई डिसीजन आएगा, मैं 100% श्योर हूँ, कल डिसीजन आ जाएगा, कल ये हो जाएगा, कल वो हो जाएगा। भाई माननीय हाई कोर्ट का काम है, ठीक है, आज देख भी लिया होगा। केस जीतने हारने की अलग बात है, कोई जीते कोई हारे, नो डाउट, 2 पार्टियां होंगी, तो एक जीतेगी भी एक हारेगी भी। चीज़ भाई आज आपने देख भी ली होगी कि जो ये कहते हैं ना कि यस कल 100% आ जाएगा, ठीक है, और फिर उस पर 90 पर आ जाते हैं, पहले 100 पर, फिर 99 पर, फिर 90 पर। रीज़न क्या है? क्योंकि भाई वो 1% वो बचा कर इसलिए रखते हैं, ठीक है, कि अगले दिन फिर उनको पता तो होता ही है, लेकिन किसी चीज़ की इतनी ज़्यादा हाइप बना देना कि यस भाई सभी को उम्मीद दिला देना। देखिए उम्मीद सभी की टूटी हुई है, मानते हो ना, उम्मीद सभी की टूटी हुई है, लेकिन उसको झूठ के सहारे चलाना गलत बात है भाई, चाहे कोई भी हो। ठीक है, जब तक चीज़ें पॉजिटिव आपको पता है ना कि ये चीज़ें पॉजिटिव, एक चीज़ें पॉजिटिव होना, पॉजिटिव की उम्मीद करना, ठीक है, एक तो ये चीज़, और दूसरा भाई ट्रस्ट दिलाना किसी को कि भाई सब कुछ हमारी फेवर में है, सब कुछ सामने वाले हार रहे हैं, ठीक है, या फिर सामने वाले जीत रहे हैं, ये कर दिया गया है, वो कर दिया गया। भाई आप एक चीज़ मानते हो, माननीय हाई कोर्ट का डिसीजन आएगा ये, ठीक है, ऐसे ही नहीं आने वाला। जब आएगा ना, ये निकालने को 4 दिन में निकाल देंगे, लेकिन किसी के साथ अन्याय ना हो। आपने देखा होगा जहां इनको सीधा पता लग रहा है ना, 4 दिन में सब कुछ कर दिया, ऐसे भी केस आए हैं। और जहां जरूरत पड़ेगी वहां ये 4 साल भी लगा देंगे और न्याय फिर भी मिलेगा। बहुत पुरानी पुरानी भर्तियां है, लास्ट में जाकर डिसीजन उनका होता है भाई, ठीक है, और जो सच है वो सामने आता है। कोई हार रहा हो कोई जीत रहा हो, सामने वाले कितनी ही बड़ी पार्टी क्यों ना हो, ठीक है, चाहे सामने सरकार हो या कोई सिंगल पर्सन हो, कोई विपक्ष का हो कोई पक्ष का हो, सब कुछ अभी देखा था ना आप लोगों ने, ठीक है, एक साइड पूरी गवर्नमेंट थी, मानते हो, बोला तो यही गया था ना, और दूसरी साइड क्या था, चंडीगढ़ का मेयर का इलेक्शन।
ओके, देखा होगा आपने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर भी सीधा बोल दिया था, जो डिसीजन था वहां पर किसी की कोई दखल अंदाजी नहीं, सीधा का सीधा आपको ये दे दिया गया था कि हाँ यहाँ गलत हुआ है। ठीक है, अब उस गलत की उन्होंने कहा है तो कुछ सोच कर ही कहा है, सारे पक्षों को सुना है तब जाकर हुआ है सब कुछ। ठीक है, आप कभी देख लेना, कोई भी है ना, कोई भी वकील साहब है, ठीक है, कोई भी लॉयर है, उनको सच्चाई का पता होता है भाई। ठीक है, कि तर्क दोनों साइड के होते हैं, उनको ये भी पता होता है जब डिसीजन आएगा ना, जब डिसीजन आएगा, क्योंकि वो इसी फील्ड से है, उनको पता है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, आइडिया तो उनको रहता है, लेकिन कभी भी वो श्योरिटी नहीं कहेंगे, हमेशा ये कहेंगे किसी का इंटरव्यू उठाकर देख लेना। ठीक है, सभी को, कोई खुद जज नहीं बनता भाई, सभी आदर करते हैं, सम्मान करते हैं माननीय हाई कोर्ट का। किसी भी आप इतने रिस्पेक्टेड है ना जज साहब, सॉरी वकील साहब है, ठीक है, अलग अलग आप किसी का भी इंटरव्यू उठाकर देख लेना, किसी चैनल से उठाकर देख लेना, किसी भी न्यूज़ चैनल से उठाकर देख लेना, वो लास्ट में कहते हैं जो माननीय हाई कोर्ट जो मान बोलेगा, ठीक है, वो फाइनल होगा। और अगर उसमें कुछ गड़बड़ हमें लगी कि हाँ हम अपील कर सकते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट में करते हैं, ये होता है। कोई अपने आप जज थोड़ी बन सकता है यार। ठीक है, जब आप देख रहे हो इतने बड़े बड़े जो वकील हैं वो खुद ये कहते हैं कि जो भी है माननीय हाई कोर्ट का डिसीजन फाइनल होगा। और कोई यहाँ पर आकर ऐसे बन जाए यस हम ही जज है भाई, हमने जो कह दिया यही होगा। ठीक है, अब कहने को तो भाई कहने वालों का क्या होता है क्या नहीं वो आप लोग देख लेना। मैं ये नहीं कहता डिसीजन किसी के पक्ष में आ सकता है, लेकिन यार किसी को ऐसे थोड़ी बेवकूफ़ बनाते हैं। आज भी हजारों बच्चे सिर्फ इस उम्मीद में रहते हैं कि हाँ ऐसे होगा और फाइनल आज ही हो जाएगा। नहीं भाई, जब पता है कि माननीय हाई कोर्ट का काम अपने हिसाब से चलता है तो आप डिस्टरबेंस क्यों क्रिएट करते हो, मतलब बच्चों के मन में। अब देखिए डिसीजन आएगा तो सबका होगा ना वो काम तो। ठीक है, हो सकता है मैंने कुछ ज़्यादा कह दिया हो तो उसके लिए भाई अगर किसी को बुरा लगे, ऐसा नहीं है इसमें मैं भी इंक्लूड हूँ, ऐसा नहीं है मैं किसी और की ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, अपने यूट्यूबर साथियों की बात कर रहा हूँ, अपने टीचर्स की, मैं उन स्टूडेंट्स की भी बात कर रहा हूँ। आप स्टूडेंट्स को देखना, कहीं किसी ग्रुप में कहीं भी देख लेना, मतलब उनको ये लगता है कि हम बैठे हैं हम सब कुछ है। भाई आपका काम होता है एग्ज़ाम देना, प्रिपरेशन करना। ओके, आपने जिसने भी जो आपको कमी लगी आप लोगों ने केस किया, ठीक है, मुझे कमी लगती मैं केस करता, लेकिन जो डिसीजन आएगा वो आएगा माननीय हाई कोर्ट की तरफ से, तो आपको उसका वेट भी करना होगा। ठीक है, क्योंकि उनका एक काम है अन्याय किसी के साथ ना हो। आज आपने देखा होगा 5 अंक वाला केस है ना, दोबारा यस रीओपन हो गया है। सभी ये कह रहे थे ना 100% आ जाएगा, रीओपन हो गया है भाई। अब बताओ, अब बताओ। ठीक है, सी और डी, अब देखिए सी और डी की भर्ती की सीधी सी अपडेट है भाई, इस 5 नंबर पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, तभी जाकर इनमें कुछ सुनवाई होगी। नेक्स्ट डेट मिल चुकी है, एक की मिली है 22 अप्रैल, 22 है या 23 अभी देख लूँगा मैं। ठीक है, 22 थी या 23 थी उसमें लिखी हुई है साथ में। चलो अब ये समझ में आ गया भाई मौज किसकी हुई है कैसे हुई है, किसकी हुई है कैसे हुई है। स्टूडेंट्स का तो बुरा ही हुआ है। ठीक है, आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने सिर्फ इस चक्कर में पढ़ाई छोड़ रखी है, उनको बोल दिया जाता है 1 वीक और रुक जाओ, नेक्स्ट डेट आएगी उस पर आपका काम 100% हो जाएगा, ये है वो है सब मटिया मेट सबका। वो बेचारे 1 वीक और अपना ख़राब कर देते हैं। भाई पढ़ लो ना, इससे अच्छा सीधा कहता हूँ पढ़। श्री अनुराग रस्तोगी IAS, ओके, बैच है इनका 1990, और ये HSSC चेयरमैन नियुक्त कर दिए गए हैं। ओके, पोस्टेड ट्रांसफर्ड एज चेयरमैन HSSC। तो हम उम्मीद करते हैं भाई, देखिए मैं अपनी तरफ से एक ही बात कहूँगा कि अगर कहीं पर एक IAS लेवल के अधिकारी आ रहे हैं, ओके, एज एन HSSC चेयरमैन, तो इट मीन्स पॉजिटिव न्यूज कैसे है, किसी ने रायता फैलाया हो यार, किसी ने भी कुछ भी कमी कर रखी हो। मैं एक चीज़ मानता हूँ,
अगर सामने एक पढ़ा लिखा बंदा है, ऐसा नहीं कि पहले वाले पढ़े लिखे नहीं थे, नहीं, सभी थे, लेकिन कामों को किस तरह से उनको सुलझाया जाए, सल्यूशन क्या होगा। एक काम होता है प्रॉब्लम क्रिएट करना, कोई अपनी समझ से कर देता है, कोई नासमझी से या किसी भी तरीके से। एक होता है उनको उन चीज़ों का सल्यूशन करना, ऐसा सल्यूशन निकालना कि किसी का नुकसान ना हो। ठीक है, ये मेरी तरफ से एक्सपेक्टेड है कि ऐसा होने वाला है जो नए HSSC चेयरमैन बने हैं उनकी हेल्प से। ठीक है, अब वो चाहे इस CET के बारे में हो या नेक्स्ट CET के बारे में हो, वो मुझे नहीं पता भाई। ठीक है, लेकिन मेरी उम्मीद है इनसे, मैं ये मानता हूँ। और आप भी बताएं, क्या आपको ऐसी उम्मीद है कि जब ऐसे IAS लेवल के अधिकारी को आप HSSC चेयरमैन बना रहे हो, इट मीन्स ये उन प्रॉब्लम्स के सल्यूशन के लिए है जो प्रॉब्लम्स नॉर्मल पर्सन से डील नहीं हो सकती। मानते हो ये चीज़? कोई IAS ऐसे ही नहीं बन जाता, पता आपको भी है, पता मुझे भी है। ठीक है, और अब जो इनका एक्सपीरियंस है ना अभी तक का 1990 से अब तक, अब आप लोग खुद सोच लीजिए, ये तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगी जहाँ तक मुझे उम्मीद है। इनके सामने अपनी सूझबूझ से अपने आप ये कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकाल लेंगे, ये मेरा मानना है। ठीक है, बाकी क्या रहता है क्या नहीं वो एक अलग मैटर है। मेरी तरफ से तो भाई इनको शुभकामनाएं, HSSC न्यू चेयरमैन को, और सभी बच्चों को भी अपनी प्रिपरेशन ज़रूर करें। ये ले लीजिए भाई, ये रही आपकी नेक्स्ट डेट की 23 अप्रैल 2024, वरुण भारद्वाज वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। कहा क्या गया है, जो 5 नंबर वाला केस था ना, उसके लिए कहा गया है कि उसमें कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जिन पर बात नहीं हुई जिस समय वो डिसीजन लिख रहे थे फाइनल, तो उन तर्कों को नहीं रखा गया, उन चीज़ों के बारे में बात नहीं हो पाई। इसलिए अब क्या होगा, उनके बारे में भी कंप्लीट जो है उन पर डिस्कशन होगी, और तब जा उन पर भी डिस्कशन होगी। ठीक है, ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो। देखिए, किसी के साथ इनजस्टिस ना हो, सबसे मेन चीज़ ये है कि किसी के साथ गड़बड़ ना हो पाए। आपको पता है, एक ऐसे जज जो डिसीजन लिखने जा रहे हैं, डिसीजन लिख रहे हैं, और तब जाकर वो केस को रीओपन कर रहे हैं कि यहाँ पर गड़बड़ है, ये इनकी बात नहीं सुनी गई, तो आप लोग खुद समझ जाइए। ठीक है, मतलब उनका सबसे मेन जो पर्पज रहता है वो यही रहता है कि किसी के साथ अन्याय ना हो, समय चाहे कितना ही लगे। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। और अब किसी को ये भी लगेगा भाई ये बुरा हुआ, ये अच्छा हुआ, भाई आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दो। मैं आज भी कहता हूँ, ठीक है, HSSC ने जो पैटर्न अपनाया है SSC वाला है। SSC के फॉर्म निकले हुए हैं, CPO के निकले हैं, CHSL के निकले हैं। ठीक है, और हरियाणा की भर्तियाँ बता रहा हूँ, रोने लग जाओगे। पहले बता रहा हूँ, HSSC की इतनी भर्तियाँ आएंगी, रोने लग जाओगे कि हमारी तैयारी नहीं हुई। और जो आपको कहते हैं ना, एक वीक रुक जाओ, ये डिसीजन आ जाएगा, वो डिसीजन आ जाएगा, भाई या तो पढ़ लो, ठीक है, बाकी तो अपनी तैयारी कर रहे हैं, फिर रोते रहना। मैंने खुद देखा उन बच्चों को, ALM ऐसे की तैयारी नहीं की और बोले 2 वीक में इन्होंने 3 दिन पहले नोटिस निकाला, 4 दिन पहले नोटिस निकाला। भाई जिस दिन आपने फॉर्म भरा उस दिन पता नहीं था कि एग्ज़ाम होगा। जो पढ़ रहे थे वो लग गए, जो नहीं पढ़ रहे वो आज भी गालियाँ दे रहे हैं HSSC को भी। बताओ, ग्रुप D भर्ती की बात करें, बता दूं आपको, किसी के साथ प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, क्योंकि अभी बिना 5 नंबर वाले लगे हैं। जहां मेन बात थी ना, जिन बच्चों का फाइनल सिलेक्शन होना चाहिए था, नंबर ज़्यादा थे, ठीक है, उनका स्कोर ज़्यादा था, उनका सिलेक्शन भाई कोई नहीं रोक सकता, चाहे कोई भी हो, आज हो 2 साल बाद हो। ठीक है, उनका एक केस किया हुआ ना, चाहे वो 10 साल लग जाए उस केस को, लेकिन ये चीज़ बता दूं कि उनका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। 4 दिन के अंदर उनका डिसीजन आ गया था, 4 दिन में, कि ये एलिजिबल है और इनका सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, जहां बात सही होगी, अब मैं तो उस टॉपिक पर बात ही नहीं करता, कौन सा एग्ज़ाम कैंसिल होगा, कौन सा नहीं होगा, 5 नंबर हटेंगे नहीं हटेंगे। मैं कह रहा हूँ आप करो अपनी प्रिपरेशन। ठीक है, और भाई एक और गड़बड़ है कि मैं कई बार बहुत ज़्यादा बता देता हूँ। ठीक है, कई साथियों को लगता है फालतू का ज्ञान देते रहते हैं। भाई जिसको सुनना है सुनो, ना सुनना है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अपना सीधा सा काम है।
ठीक है, मैंने अपना व्यू बताया है, किसी को अच्छा लगेगा किसी को बुरा लगेगा, लगने दो। ठीक है, ना ही तो मेरा ये कि मुझे यूट्यूब से ही अर्निंग करनी है, ना ही तो मेरा ये कि मुझे यूट्यूब से ही अर्निंग करनी है, इसी से मेरा घर चलता है। मेरा काम होता है, मुझे सिर्फ अपने व्यू रखने होते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ मैं भी इस बारे में अपनी राय दूँ। और आपको पता है मेरी बातें कड़वी भी लगती है बहुत सारे साथियों को, लेकिन अगर मैं चाहता तो सिर्फ अगर मुझे मीठी ही बातें करनी होती ना, तो आज सिर्फ इतने ही सब्सक्राइबर नहीं होते। ठीक है, इतना एक्सपीरियंस है मेरे पास कि इतने ही सब्सक्राइबर नहीं होते, सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा होते, इससे एटलीस्ट 5 से 6 गुना होते। कोई ऐसी बात नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इससे है चाहे 10 बंदे सुने, लेकिन उनको ये हो कि हाँ रियल बात बताई जाए। अब बाकी आपकी समझ है, आपको कितना समझ में आता है। ठीक है, धन्यवाद। आज की यही सारी अपडेट मैंने आपको बता दी, अपना व्यू बता दिया। अब किसी साथी को अच्छा लगे बुरा लगे, कमेंट सेक्शन है आराम से आपके लिए, ये वो मेरे लिए नहीं है। धन्यवाद। सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल मंकित72, टेलीग्राम मंकित72, इंस्टाग्राम और बेल आइकन को भी प्रेस करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक व शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।